देसी भाई के साथ क्या ट्रेजेडी होने वाली है। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, $1000 की डील लॉक कर चुके थे, उनको जो है ना पहला प्रोजेक्ट बड़ा मिल चुका था और अब वो बड़ा एक्साइटेड थे। उनको तमाम चीज़ें आती थी, उनको पता था एआई टूल कैसे यूज़ करने हैं, उनको पता था कि हम लोग ने मार्केट को किस तरह से एनालिसिस करना है, उनको पता था कि हमने सोशल मीडिया पे किस तरह से अपने कंटेंट को जो है वो पब्लिश करना और किस टाइम करना और किस तरह से करना है, हैशटैग हमने किस तरह से फाइंड करने हैं, तमाम चीज़ें ओके थी। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली जो है ना पूरी की पूरी कैंपेन स्ट्रक्चर की वीडियो बनाई और प्रॉपर हैशटैग वगैरह यूज़ किए और उन्होंने टैगलाइन वगैरह एआई से लिख के वहाँ पर पब्लिश कर दी। हुआ क्या कि 24 घंटे के अंदर अंदर 12,000 से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ भी आ गए और उनकी जो रील है वो वायरल हो गई। उन्होंने किस तरह से किया, उन्होंने एआई से कंटेंट लिखा, साथ ही साथ जो है उन्होंने ट्रेंडिंग सॉन्ग उठाए, इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग सॉन्ग उठाए। उस वीडियो क्लिप्स के अंदर उन्होंने कुछ डांसिंग पार्ट ऐड कर दिया, कुछ उन्होंने फैशन से रिलेटेड जो है ना वो क्लिप्स ऐड कर दिए और करने के बाद उन्होंने उस पर रील चला दी। वायरल तो उसमें होना था, उसमें डांसिंग और सिंगर और पता नहीं क्या क्या ट्रेंडिंग सॉन्ग वगैरह उसने ऐड करके उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया और वो वायरल हो गई। अब वायरल तो वो हो गई, इस चीज़ को लेकर तो बड़ा एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई? प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई कि जब उन्होंने देखा कि 12,000 से ज़्यादा व्यूज़ तो आ गए लेकिन वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 क्लिक्स आए। अब देसी भाई परेशान कि व्यूज़ तो आ गए लेकिन यहाँ पे तो सेल्स आई नहीं, कन्वर्जन जो है ना जस्ट सिर्फ और सिर्फ 8 क्लिक्स आए हैं वेबसाइट के ऊपर। अब फ़ोन किया उन्होंने घबरा के मैं माही को और पूछा कि मैम अब क्या करूँ मैं। अब देसी भाई जो है ना वो बड़ा परेशान कि व्यूज़ तो आ गए इतने सारे लेकिन सेल्स एक भी नहीं आई, वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 क्लिक्स आई हैं। अब उनका फ़ोन आ गया मेरे पास कि मैम अब क्या करूँ, व्यूज़ आ गए हैं लेकिन मेरे पास तो सेल्स ही नहीं। मैंने कहा था व्यूज़ आएंगे तो ऑटोमेटिक सेल्स भी आ जाएंगी। अब जब मैंने उनका तमाम डिटेल्स, उनके रील्स वगैरह देखी तो वहाँ पर उनको मैंने ये इस बात बताई कि देखें, एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि कन्वर्जन, सेल्स लेकर आना और व्यूज़ लेकर आना दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। व्यूज़ आपके जो व्यूज़ जो जस्ट देख रहे हैं, आपको कंटेंट जिनको पसंद आ रहा है, वो कस्टमर जो है, वो ऑडियंस जो है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब आप लोग प्रॉपर चीज़ों को बेचने के लिए खड़े होते हैं, जब आप मार्केट में चीज़ों को बेचने के लिए जा रही हैं, वहाँ पे उसका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। 3 हैक्स उनको मैंने बताया कि आपने 3 हैक जो है वो यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो उनको मैंने कहा कि आपने चैट जीपीटी पे जाना है। देखिए, क्लाइंट को जब आप लोगों ने कोई चीज़ बेचनी है तो वहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, पेन पॉइंट लिखना है। अब अगर आप लोग पेन बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग ब्रांड की पेन बेच रहे हैं, एक रीज़नेबल प्राइस में बेच रही हैं, तो वहाँ पर आप एक ट्रेंडिंग लाइन लिख सकते हैं, उनका पेन बता सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी से लाइन लिखवाते हैं और वहाँ पर हमें चैट जीपीटी जो है वो स्टार्टिंग में दे देता है कि स्टाइल नहीं कंफर्ट चाहिए, यहाँ दोनों मिल देंगे। दूसरे साथ ही हमें वहाँ दूसरा लिखा, कपड़ों में पैसा बर्बाद लगता है, सोचा था हम भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एक अलग ही जो है हमें लाइन जो है वो देखने को मिली। अब ये वो टैग लाइन्स है जो कि हम अपने ही रील्स में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हमने कस्टमर के पेन पॉइंट को जो है हिट करना है। हैक नंबर 2। अब हैक नंबर 2 में क्या था कि उनको मैंने कहा कि आप लोगों ने कैनवा से हटा के pictory.ai को यूज़ करना है। क्यों पिक्टोरी का मैंने बोला, pictory.ai का मैंने इसलिए बोला कि वहाँ से आपने, और सबसे बड़ी बात उसमें से डांसिंग और ट्रेंडिंग जो म्यूज़िक आपने यूज़ किया इसको निकालो। हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, हमें कस्टमर के पेन पॉइंट को हिट करना है। जब तक कस्टमर का पेन पॉइंट हिट नहीं होगा वो हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर मैं ग्लासेस लेना चाह रही हूँ, मेरी आंखें दुख रही है, मैं स्क्रीन के सामने हूँ, ठीक है, अब एक मेरे सामने अगर कोई डांस करता हुआ आ गया और डांस करते करते उसने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो मैं उस ख़रीदने का मुझे इतना ज़्यादा उसमें मैं अट्रैक्ट नहीं होंगी। हाँ, मुझे वो अच्छा लगा, मैं उसको देख लूँगी, बट मैं वो ख़रीदूँगी नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मेरे सामने ये आता है कि भाई आप 8 आवर्स जो आप स्क्रीन पे होते हो, आपकी आई साइट वीक हो रही है, आपके जो है ना डार्क सर्कल हो रही हैं, आप आगे जाके आपकी आई साइट मज़ीद वीक हो सकती हैं, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, उसके लिए बेहतरीन है कि आपको सनस्क्रीन के लिए आप ये वाला ग्लासेस जो वो यूज़ करें। अब जब वो चीज़ मेरे सामने आएगी तो मैं उस पर फ़ौरन क्लिक करूँगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने दी कि आप लोगों ने इस तरह से पेन पॉइंट को हिट करना होता है कस्टमर के, कि वो कहे कि हाँ यही तो मुझे प्रॉब्लम है, यही तो मेरे दिमाग में, यही तो मैं फेस कर रहा था, और इसलिए सामने वाले ने मेरा वो दर्द जो समझ लिया और मेरे सामने वो चीज़ लेकर आ गए, तो 100% वो आपसे वो चीज़ खरीदेगा। तो यहाँ पे pictory.ai में मैंने कहा कि आपने वहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पेन पॉइंट को हिट करना है। वहाँ पर आपने pictory.ai से जो है ना प्रोफेशनल जो है वो 10 रील्स जो है वो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बन के रेडी हो गई। तीसरे हैक में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्रॉपर
हेडलाइंस लिखना स्टार्ट की, हमने एड कॉपी वगैरह लिखना स्टार्ट की। और ये लिखने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि हमने अपनी कैंपेन चला देंगे। अच्छा, कैंपेन के अंदर हम लोग ब्रॉड पे जाएंगे, एडवांटेज प्लस कैंपेन के साथ हम लोग जाएंगे। हम लोग जो है मैनुअली बजट नहीं देंगे और ना ही हम लोग मैनुअली जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। हम लोगों ने कीवर्ड जो है अपने रील्स के अंदर ऐड करने हैं। ये बात मेरी याद रखें कि अब जो हम जो मैनुअल टारगेटिंग करते थे वो अब ना ही करें तो बेहतर है। हमने वो कीवर्ड जो है हम किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, वो तमाम कीवर्ड्स हमने अपनी ऐड कॉपी में, अपनी हेडलाइन में, अपने कॉल टू एक्शन में, अपनी वीडियोस के अंदर हमने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं। और फेसबुक जो AI सिस्टम है वो खुद ही वहाँ से वो पिक कर लेगा कि हमने ये ऐड किसको दिखाना है और किसको ऐड नहीं दिखाना। ब्रॉड पे आपने ऐड चला देना है और रिज़ल्ट क्या आया, 5000 व्यूज़ है और साथ ही साथ जो है उनके 38 वेबसाइट जो है वो क्लिक्स है, जिसमें से 7 जो है वो कन्वर्जन्स हो गए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या समझ में आया, यहाँ पे पॉइंट ये समझ में आया कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पे फोकस नहीं करना। अब जब न्यू कैंपेन चलाई तब उन्होंने जब देखा कि मेरे पास कन्वर्जन्स भी आई तो क्लाइंट कितना हैप्पी। अब हैप्पी क्यों, देखिए व्यूज़ अगर आपने वायरल करने, जब आपने सेल्स लेकर आ रहे होते तो उसमें बहुत कम मुमकिन है कि आपकी वायरल वीडियोस भी वायरल हो। आपकी सेल्स, बहुत दफ़ा होता है कि वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे होते, लेकिन वो जो जिस मकसद के लिए बनाई गई है उनको सेल्स आ रही है क्योंकि वो उससे अर्न कर रही है, उनको सेल्स वहाँ से आ रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ वीडियोज़ बनाते हैं व्यूज़ के लिए, तो वो जस्ट व्यूज़ ही वहाँ पर लेकर आ रहे थे। लेकिन अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ सेल्स के लिए तो मेरी वहाँ से मुझे बैकएंड पे वहाँ से सेल्स मिल रही हैं, मेरे जो है ना क्लाइंट्स लॉक हो रहे हैं। तो ये दो बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं जिसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से $1000 की डील को लॉक किया और $1000 की डील जो है वो जाते जाते किस तरह से जो है वो AI भाई की वजह से, माही की वजह से वो बच गई। आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम आती है और कहीं पर आप स्टक हैं तो अभी कमेंट पर जाएं और AI एडवर्टाइजिंग लेके मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और आपको पता है कि नेक्स्ट एपिसोड में देसी भाई ने क्या कमाल किया